हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स, वेलकम टू TSN स्कूल। अब जो मैं आपका एक न्यू चैप्टर मैंने लिया है लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज़ फ्रॉम पार्ट 2, जो आपकी सेकंड बुक है मैथमेटिक्स पार्ट 2, उस बुक का चैप्टर है ये लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारे टर्म 1 में आ रहा है ना। ओके, चैप्टर नंबर 12 है ये। अब इसके बाद आपके जो ये थोड़ा छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको पहले पिक कर लिया, फिर अपन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करेंगे। सो व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। सो इन अर्लियर क्लासेज वी हैव डिस्कस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशन इन डे टू डे प्रॉब्लम्स। देखो, कुछ पहली क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशंस देखी थी। लीनियर इक्वेशंस हमने 10th क्लास में भी देखी है और उनकी एप्लीकेशंस भी देखी है ना। अब क्लास 11th में हमने क्या डिस्कस की थी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम क्लास 11th में देख के आए। ओके, मैनी एप्लीकेशंस इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस। In this chapter we shall apply the system of linear inequalities or equations to solve some real life problems of the type as given below। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लीनियर इक्वालिटीज़ है या लीनियर इक्वेशंस है उनकी हेल्प अपन उनकी हेल्प से ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है अच्छा सा। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। एक फर्नीचर डीलर है, वो केवल 2 आइटम्स में डील करता है, एक टेबल्स और एक चेयर्स में। ओके, अब उसके पास ₹50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए और उसके पास 60 पीसेस की स्टोरेज है ना। ही हैज़ ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। अब एक जो टेबल है उसकी कॉस्ट कितनी है, ए टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड ए चेयर ₹500। तो एक टेबल की कॉस्ट 2500 है और एक चेयर की कॉस्ट 500 है। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की सेल से वो ₹250 प्रॉफिट कमा सकता है और दूसरी चेयर की सेल से वो ₹75 प्रॉफिट कमा सकता है। He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which is buy। तो वो ये चाहता है कि जो अमाउंट मेरे पास है, यानी जो ₹50,000 उसके पास है, उसको वो कितनी टेबल और चेयर में इन्वेस्ट करें, मतलब उन पैसों से वो कितनी टेबल और चेयर खरीदे कि उसका प्रॉफिट जो हो वो क्या हो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच सीक टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और लॉस्ट और कॉस्ट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना मांगती हैं या प्रॉफिट और कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना मांगती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म ए जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये एक जनरल क्लास बनाती है प्रॉब्लम्स की, जो कि क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। दस एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो या मिनिमम कॉस्ट निकालो या मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का करके हम कैसे किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेटा या तो मैक्सिमम करो या फिर किसी चीज़ को मिनिमम करना। ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमाइज कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ए स्पेशल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। The above stated optimization problem is an example of linear programming problem। जो ऊपर हमने ये वाली प्रॉब्लम देखी है, ये किसकी प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर ऑफ मच इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर वाइड एप्लीकेबिलिटी इन इंडस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस एट्सेट्रा। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम होती है ये हमारे हर फील्ड में यूज़ आती है, आइदर इन इंडस्ट्री और इन कॉमर्स और इन मैनेजमेंट और इन साइंस और एट्सेट्रा।
So, in this chapter, we shall study some linear programming problems and their solutions by graphical method only. Though there are many other methods also to solve such problems. अभी जो हमारे कोर्स में है वो सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, तो हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे. जो और भी दूसरे मेथड्स हैं वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हमारे सिर्फ ग्राफिकल मेथड है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ओनली. अब सबसे पहले देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होगा. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन. वी बिगिन आवर डिस्कशन विद द अबाउ एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर डीलर. जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा है फर्नीचर वाला, उसी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं और उसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में लिख के कैसे हम इनइक्वालिटीज़ बना के इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं. विच विल फर्दर लीड टू मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स. इन दिस एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व, देखो द डीलर कैन इन्वेस्ट हिज मनी इन बाइंग टेबल और चेयर. भाई उसके पास जो पैसा है वो या तो टेबल खरीदने में लगा सकता है या चेयर खरीदने में, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों खरीदने में, टेबल और चेयर वो दोनों खरीद सकता है. फर्दर ही वुड अर्न डिफरेंट प्रॉफिट्स बाय फॉलोइंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज. तो अलग अलग प्रॉफिट वो कमा सकता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट. भाई हो सकता है वो टेबल ज़्यादा खरीदे चेयर कम खरीदे तो उसको प्रॉफिट अलग होगा, चेयर ज़्यादा खरीद के टेबल कम खरीदे तो उसको अलग प्रॉफिट होगा, दोनों बराबर खरीदे तो अलग प्रॉफिट होगा, या वो सिर्फ टेबल खरीदे तो अलग प्रॉफिट होगा. ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या है, तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हुई हमारी, है ना, कि हम क्या क्या कैसे कैसे खरीद सकते हैं. देन सेकंड पॉइंट इज़ देयर आर सर्टेन ओवरराइडिंग कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स, दैट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट इज़ लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹50,000. अब हमारे पास कुछ ओवरराइडिंग कंडीशन आ गई. ये कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, बाउंडेशन आ गया, ये हमारी रुकावट आ गई, ये हमारा कंस्ट्रेंट आ गया कि हम 50,000 रुपये से ज़्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं. एंड सो हिज स्टोरेज स्पेस विच इज़ फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 60 पीसेज. और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या आ गया कि एक तो उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ है, और जो सेकंड इसके पास जो प्रॉब्लम आ गई वो ये है कि जो स्टोरेज स्पेस है उसके पास वो सिर्फ 60 पीसेस की है, वो 60 पीसेस से ज़्यादा टेबल और चेयर्स नहीं खरीद सकता है. सपोज़ ही डिसाइड्स टू बाय टेबल्स ओनली. अब सपोज़ वो सिर्फ टेबल खरीदता है और कोई भी चेयर नहीं खरीदता है. सो ही कैन बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, दैट इज़ 20 टेबल्स. वाई? बिकॉज देखो यहाँ हमने देखा था कि जो एक टेबल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 25,000. तो 50,000 रुपीज़ की वो कितनी टेबल्स खरीद सकता है, उसके लिए मैंने क्या किया, 50,000 अपॉन 25,000 विच इज़ इक्वल्स टू 20 टेबल्स. और एक टेबल से उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा था फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹250. अब उसने 20 टेबल्स परचेज कर ली और एक टेबल से 250 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 250 इंटू 20 यानी उसको 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. और सपोज़ वो सिर्फ चेयर खरीदता है एंड एक भी टेबल नहीं खरीदता है, तो 50,000 रुपीज़ से वो कितनी चेयर खरीद सकता है. एक चेयर की कॉस्ट है 500, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज़ 100 चेयर्स वो खरीद सकता है. लेकिन उसके पास स्टोरेज स्पेस सिर्फ कितनी का है, 60 पीसेस का है. देयरफॉर 100 चेयर्स तो वो ले ही नहीं सकता, इसलिए उसको सिर्फ कितनी चेयर लेनी पड़ेगी, 60 चेयर्स ही लेनी पड़ेगी. और एक चेयर से कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 75 रुपीज़ का. तो 60 चेयर से कितने का प्रॉफिट होगा, 60 इंटू 75 विच इज़ इक्वल्स टू ₹4,500 का. तो यहाँ पे और भी अदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि वो कुछ चेयर खरीद ले, कि वो 10 टेबल खरीद ले, 50 चेयर खरीद ले. तो इस तरह से वो 60 पीसेस का जो उसका फिगर है वो कंप्लीट कर सकता है. तो अगर वो 10 टेबल और 50 चेयर खरीदता है तो उस केस में उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो, यानी 10 चेयर ली तो एक चेयर से प्रॉफिट 250 रुपीज़, और 50 उसने क्या ली, 10 टेबल ली तो 10 इंटू 25, और 50 चेयर्स ली तो 50 इंटू 75 यानी कितने रुपीज़ हो गए, ₹6250. We thus find that the dealer can invest his money in different ways and he would earn different profits by following different investment strategy. सिर्फ टेबल्स ली
तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था। सिर्फ चेयर्स ली तो 4,500 का हो रहा था। अब उसने जब टेबल चेयर दोनों ली तो 6250 का हो रहा है। ऐसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके वो डिफरेंट प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि उसको जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम होएगी उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना ना। सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारा क्वेश्चन ये है कि वो उसको कैसे वो इन्वेस्ट करे कि जो उसका प्रॉफिट है वो कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस ट्राई टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मेरे को इसका फॉर्मूलेशन करना पड़ेगा। तो ये होएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। तब तक जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है एक बार आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बताऊंगी कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं। तब तक आप ये देखिए कि वो और किस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। मान लो 30 चेयर 30 टेबल्स लेता है तो क्या प्रॉफिट होगा ना। इस केस से आप इस अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आप ये चीज़ें एक बार पढ़ने की ट्राई कीजिए। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।